सबसे कॉमन सवाल तो यही होता है कि पैसा कितना लग जाएगा और हो तो जाएगा, 100% सक्सेस है और हमारा ही बच्चा होगा। 100% सक्सेस है कि हर मरीज को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हर मरीज को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हम अपने ऋतु आईवीएफ की बात करें तो हम 80% से 85% तक सक्सेस रेट दे पा रहे हैं। एक पेशेंट है जिनका 3 बार दिल्ली में हो रखा था और उनका नहीं बैठा था वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे सेंटर पे एक ही बार में प्रेगनेंसी भी आ गई, बच्चे की धड़कन भी आ गई है। अगली बार कद आ रहे हो सीकर में। नमस्कार, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। जी हाँ कि थोड़े दिन पहले आप चर्चा भी कराया हा कि 20 तारीख ने ऋतु आईवीएफ को एक कैंप जो केजीन हॉस्पिटल के अंदर लाग्यो है। कैंप के बीच में आज आप मैडम बात करवा के ले आए हैं। जो पेशेंट है बाके मन में जो डाउट है और मैं भी लोगों को पूछा हाँ बाके मन में जो शंका है शंका के बारे में आप सवाल करा, क्योंकि अपनी सोसाइटी के अंदर आईवीएफ नाम कोई बच्चों अगर बना है, बच्चों पैदा हुआ तो पीछे सवाल बहुत साई कि बच्चों बाको खुद को ही रहोगो के बच्चों दवाइयों चालोगो के बच्चों डिलीवरी हो जना कोई ऑपरेशन ही हो कि बहुत सा सवाल है, बहुत सा डर है। मैं सारी बात भाई सारा सवाल का जवाब मैडम कर लेवांगा। और सौ मोटी बात जितना पेशेंट आज सीकर का मैडम देखे आई सौ ज्यादा कॉमन डर कॉमन सवाल बाके मन के अंदर के हो। मैडम पहले तो आप आया सीकर पधारा, सीकर का लोगों की सेवा ही मैं कहूँ बहुत बड़ो काम है भाई। निशानताओं जो लोग जूझ रही बाकी एक उम्मीद जगानो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यो सुख है और तो जी का बच्चों है वही भी बात ना मान सके कितना बड़ा सुख है। कितना लोग आ चुके हैं आज तार करने 20 तारीख ये अभी करीब 35 लोग हम देख चुके हैं अभी तक। और अभी देखो अभी और भी हैं, अभी 10 एक लोग और वेट कर रहे हैं। तो के सवाल है वो मन में सबके कॉमन सवाल कौन सा हो? सबसे कॉमन सवाल तो यही होता है कि पैसा कितना लग जाएगा और हो तो जाएगा, 100% सक्सेस है और हमारा ही बच्चा होगा। ये सब इनके कॉमन सवाल रहे। जवाब क्या है तो मैडम 100% सक्सेस है कि 100% तो देखो ऐसा है, ये कुदरती चीज है कि अपन अंडा बाहर दे रहे हैं, शुक्राणु ले रहे हैं, बच्चा मिला रहे हैं, बच्चा मिला के गर्भ में रख रहे हैं। तो इसका जो सक्सेस रेट है यदि अपन वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो करीब 55 से 60% रहती है। और हम अपने ऋतु आईवीएफ की बात करें तो हम 80% से 85% तक सक्सेस रेट दे पा रहे हैं। अच्छा। तो 100 में से 85 लोगों के बच्चे एक ही बार के प्रोसीजर में लग जाता है। अच्छा। और दूसरी बात है खर्चे की। तो खर्चा ऐसा है क्योंकि ये प्रोसीजर इसमें अपन कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, अंडे बाहर निकालते हैं, शुक्राणु लेते हैं, बच्चा बनाते हैं। तो जो मिनिमम कॉस्ट जो अपन मरीज से जो लेंगे वो देखो लेनी ही पड़ेगी अपने को भी। और तीसरा सवाल कि भाई बच्चा हमारा ही है, तो ये 100% है कि बच्चा जो औरत का जो अंडा लेते हैं, आदमी का जो शुक्राणु लेते हैं, बच्चा जो उन दोनों के ही गुणसूत्र से जो बच्चा बनेगा, बच्चा उन्हीं का होता है। और एक भ्रामति है मैडम, आपने रोकूं कि सेकावटी का लोग हाँ, सीकर का लोग हाँ, और थोड़ो देसी अड़ंगाओं में बात करा तो आ लोग कहे कि दवाइयों बच्चों बने हो तो दवाइयों चाल लगो। दवाइयों से बच्चा हम दवाई से नहीं बनाते हैं। हाँ। बच्चा उन्हीं के ही अंडे और उनके हस्बैंड के शुक्राणु से ही बच्चा बनता है। बच्चा अभी दवाई से बनाने की जितना भी साइंस ने टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई है भाई। ये तो भ्रम है, दवाइयों अगर बच्चों बने तो कोई बना ले। दवाई से बच्चा नहीं बनता है, बच्चा पेरेंट्स का ही होता है। बस इतना डिफरेंस है कि बच्चा हम शुक्राणु और अंडा माँ और बाप का लेते हैं, ठीक है। बाहर टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनता है, उसके फिर वापस से हम उसको इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर। सिर्फ यही डिफरेंस है, बस आई बात है। और कौन सा सवाल है मैडम बाके मन और ये होता है कि भाई डिलीवरी ऑपरेशन से ही होगी क्या 9 महीने पे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। बच्चा नहीं हो रहा था उसमें आईवीएफ ने उनकी हेल्प करी है, लेकिन बच्चा जैसे गर्भ में रहता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में रहता है, वैसे ही बच्चा गर्भ में रहता है। पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, केस टू केस डिफर करता है। नॉर्मल और सिजेरियन तो पेशेंट टू पेशेंट केस मतलब उसी में ही आएगा। मतलब आप कह सका जो बच्चा लाग बाकी प्रोसेस हो अभी में जो शंका जो दिक्कत हो अभी कोई इलाज है, बच्चों तो भी बन सी जो कुदरत बनावा भी। हाँ, बच्चा 9 महीने वैसे ही रहेगा जैसे नेचुरली लगता है, बच्चा उसमें रहता है। बच्चा वैसा ही होगा जैसे उन माँ बाप का जो नेचुरल बच्चा लगेगा, खुद से बच्चा लगता तो उसमें जो गुणसूत्र आते हैं, वो जितना इंटेलिजेंट होता, खूबसूरत होता, तो वो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, उसको हम बदल नहीं सकते। तो मैडम जी हाँ थे कह रहे हैं कि सक्सेस रेट री आप बात करा, एक बार कोई करवा लो, मान लो नहीं हो पावे दोबारा करवा सके? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं कि बाहर फेल हो जाते हैं, एक बार करा लिया, 2 बार करा लिया, हाथ पे हाथ रख के फिर उम्मीद छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है आज के टाइम पे, तो रिजल्ट मिलने की संभावना अच्छी रहती है। दूसरा ये कि जब समय है तब प्रेगनेंसी हो जाएगी। जैसे हमारे एग्जांपल मैं देती हूँ, एक पेशेंट है जिनका 3 बार दिल्ली में हो रखा था और उनका नहीं बैठा था वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे सेंटर पे एक ही बार में प्रेगनेंसी भी आ गई, बच्चे की धड़कन भी आ गई है। तो मैडम एक बार बता रहे हैं सक्सेस रेट वर्ल्ड वाइड देखा तो 55-60% है, आपके 80-85 के है, क्या करो होते ऐसा? ये तो करामत है मैम। कारण क्या है मैडम? कारण ये जो 55% जो कैलकुलेटेड रेट है ये हर एज ग्रुप के लिए है। मैडम कारण मैं बता दूं, कारण थारो वो गोल्ड मेडल है,
भाई वही तो कारण है ना, जने तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल जने तो जयपुर चाल सिक्कर आ रहे हो, कोई तो फर्क पड़ा है भाई, गोल्ड मेडलिस्ट देखो, होते तो फर्क इस चीज का पड़ता है कि पेशेंट कितना कंफर्टेबल है हमसे बात करके। पहली चीज ये होती है। दूसरा ये होता है कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। एक ये है कि प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन है, आपने सबको दे दिया, वो हर कोई एक ही तरीके की दवाई खा रहा है, एक ही तरीके का इंजेक्शन लग रहा है, एक ही तरीके से सारी चीजें हो रही है। दूसरा ये होता है जिस मरीज को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अपन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। हर मरीज को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हर मरीज को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अपन यदि हर मरीज को एक ही सांचे में तोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं बैठेगा फिर ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। से एक चीज मैडम अपना जी हम कहो कि अपना क्षेत्र की आप बात करा, या जो शर्म है, जो थोड़ी सी झिझक है लोगों ने, मतलब घर परिवार में बता पाऊँ भी बहुत सा लोग डरे हैं, पहले तो बताओ ही को नहीं कि हाल की कोई शंका है कि नहीं, मगर बाद अगर आपकन पहुंच जाओ तो बात चीज भी बता पाऊंगे, थोड़ा संकोच करा के बताऊँ आपको नहीं बताऊँ। तो अब जो थारकन जितना पेशेंट आए था बहन समझाया हो, समझा ही के लोग, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, ये समझने को मानने को तैयार हो जाते हैं। पहले आज से 15 साल पहले की बात करूँ तो जैसे हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते थे तो वो ये बोलते थे कि हम बिना बच्चे के रह लेंगे। हाँ, और मुझे लगता है वो चीज़ ठीक भी नहीं है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा सुख है संतान सुख, तो ये ज़रूर मिलना चाहिए। और लोग क्योंकि अब एजुकेशन, सब लोग पढ़े लिखे हैं और घर में सब समझ रहे हैं, किसी से उन्होंने बात करी होती है जिनका उनके भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट हुआ है, तो इसलिए लोग मान जाते हैं। पहले से ज़्यादा कन्विंस हुए हैं लोग, और पहले से ज़्यादा जो झिझक थी वो हटी है। लोगों को समझ में आया कि ये बच्चा हमारा ही है। हाँ, जो भ्रांतियाँ थी, सवाल यही है मैडम, क्योंकि जो भ्रांतियाँ थी वो टूटी हैं और पेशेंट्स भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा है, पूरी बात को समझते हैं। और बाकी डॉक्टर तो कोशिश कर सकता है, सब पेशेंट पे डिपेंड करता है। तो देखो बहुत सा सवाल ही हल्का ही जो आप आठ बैठ कर कौन सका, और बहुत सी बात यहाँ की है मैडम जो अपना ने कैमरा को ऊपर समझा भी कौन सके। तो जो लोग अठावे मैडम वो बात करे, वो एक इन्वायरमेंट ही हल्को है मैडम, जो बहुत बढ़िया तरीका पर बात भी करा, डिस्कस भी करा, समझा भी सका, खुलर सारी बात कर ले, तो ब्यूं शायद लोगों का बढ़िया तरीका समझ में आ जाओ। अगली बार कदा रहे उसी कर मैडम 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, करवाना है नहीं करवाना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट्स क्या है, आपकी कैसी स्थिति है, आपको इस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है। हो सकता है कि इस बिना ट्रीटमेंट के ही बच्चा लग जाए, तो लेकिन एक बार आपको आके मिलना रहेगा, बात करनी रहेगी, उसी से ही समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और बहुत बड़ा काम है। देखो अगर कोई निसंतानता जूझ रही, जो बच्चा की कमी हो अपना आप कोस रही, और समाज जो एक बांझ शब्द है एक महिला के लिए उपयोग करे, बहुत ज्यादा पीड़ादायक शब्द है, तो भी शब्द छुटकारो दिवा पर ही नाम है आईवीएफ। बहुत ज्यादा गलत को नहीं, लोगों के अंदर भ्रांति है, भ्रांति जागरूकता दूर हो है, तो जागरूक होगा के लिए आपने टपूकनो है। अगली 20 तारीख ना मैडम आप संपर्क कर सको, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार के साथ बना रखो। बहुत बहुत आभार। झलको